नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए हो रहा है बहुत बड़ा बदलाव। जी हां, 2025 से लेकर जून 2027 तक कई ऐसे मौके मिलेंगे जो लाभदायक सिद्ध होंगे। जी हां, यदि आपने इन मौकों पर सही समय पर ध्यान रखा तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो धन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो नौकरी व्यापार से जुड़ा हुआ हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे संतान से जुड़ा हुआ हो, चाहे लव लाइफ से जुड़ा हुआ हो, चाहे वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि। हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और मुद्दे पर बात करेंगे, साइंटिफिक जानकारी देने का काम करेंगे। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप विस्तार से जानेंगे कि 2025 से लेकर 2027 के बीच किन किन क्षेत्रों पर ग्रहों का क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन क्षेत्रों पर आपको लाभ मिलेगा, किन क्षेत्रों पर सावधानी रखना है और समय को बेहतर करने के लिए, ग्रहों को ठीक करने के लिए कौन सा सही उपाय आपको करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं 2025 की कुंडली है। और यदि हम ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो मंगल आपके धन भाव में 21 जनवरी तक गोचर करेंगे और 21 जनवरी को वक्री अवस्था में आपकी राशि मिथुन राशि में लगन भाव में आ जाएंगे। फिर यहां पर फरवरी मार्च तक जो है गोचर करते हुए दिखेंगे। वही केतु आपके चौथे भाव में कन्या राशि में मई 2025 तक गोचर करेंगे, 18 मई 2025 तक। और 18 मई को राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। बुध देव जो कि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, 24 जनवरी को ये आ जाएंगे अष्टम भाव में मकर राशि में और इसके बाद 11 फरवरी को आ जाएंगे ये कुंभ राशि में। इस प्रकार से बुध का गोचर जो है चलता रहेगा। सूर्य भी जो है हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। मकर राशि में 14 जनवरी को आए हैं और ये 12 फरवरी को आ जाएंगे कुंभ राशि में और उसके बाद 14 मार्च को आ जाएंगे मीन राशि में। हर महीने जो है ये राशि परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार शनि शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। सबसे लंबा समय शनि ही लेते हैं और शनि का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और जब भी शनि का परिवर्तन होता है कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो शनि जो है 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये आ जाएंगे आपके कैरियर के भाव में। जो आप नौकरी, व्यापार, व्यवसाय कर रहे हैं उसी भाव में जो है शनि का गोचर आने वाले 2.5 वर्ष तक रहेगा। इस कारण से शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा आपके ऊपर देखने को मिलेगा। राहु जो कि आपके कैरियर पर दसम भाव पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं 18 मई तक, 18 मई 2025 तक दसम भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद ये आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में राहु का गोचर बड़ा अद्भुत माना जाता है। गुरु के बारे में बात करें, गुरु महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि गुरु जो है हमारे बहुत सारे क्षेत्रों के मालिक है, जैसे धन, स्वास्थ्य, कैरियर, वैवाहिक जीवन, फाइनेंशियल स्थिति, संतान, इन सभी क्षेत्रों के मालिक गुरु माने जाते हैं। और गुरु यदि सही भाव में गोचर करे तो समझ जाइए कि पूरा वर्ष बहुत शानदार बीतता है। तो गुरु जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं उतने अच्छे परिणाम यहां पर नहीं देते हैं। यही गुरु जो है 14 जनवरी 2025 को राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में लगन भाव में गोचर करेंगे। और लगन भाव में गुरु का गोचर अद्भुत माना जाता है। यहां पर जब गुरु गोचर करते केंद्र भाव में तो कई सारे क्षेत्रों पर प्रभाव अपना दिखाते हैं। यहां पर अक्टूबर तक रहेंगे 2025 में, उसके बाद आ जाएंगे आपके धन भाव में और यहां पर उच्च राशि में गोचर करेंगे। यहां पर सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। हालांकि दोनों ही भाव में गुरु के अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन
यहां पर धन भाव में, क्योंकि ये धन के कारक है और अपने भाव में, कारक भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर सबसे अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे। यही गुरु दिसंबर के महीने में पुनः आपकी राशि में गोचर करेंगे। तो ये समझ जाइए कि 2026 अप्रैल मई के महीने तक जो है ये आपकी राशि मिथुन राशि में ही गोचर करते हुए दिखेंगे। हालांकि ये बीच में वक्री होंगे, इस कारण से आगे जाएंगे फिर पीछे जाएंगे। हालांकि गुरु यदि हम देखें तो वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 बड़ा अद्भुत रहने वाला है, क्योंकि गुरु जो है 3 बार राशि परिवर्तन कर जाएंगे। वृषभ राशि से मिथुन में आएंगे और मिथुन से कर्क में आएंगे और फिर कर्क से मिथुन में आएंगे। इस कारण से गुरु का जो प्रभाव होगा बड़ा अद्भुत देखने को मिलेगा। तो ये जो ग्रह हैं इस प्रकार से जो है अभी ये गोचर करते हुए दिख रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन किन क्षेत्रों पर शुभ रहेगा और किन किन क्षेत्रों पर अशुभ रहेगा और क्या हमें उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे राशि के स्वामी बुध के बारे में, क्योंकि बुध जो है हमारे लगन के स्वामी है, राशि के स्वामी है। और यदि हम जनवरी के महीने की बात करें तो 24 जनवरी तक ये धनु राशि में रहेंगे। 24 जनवरी को ये मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में अष्टम भाव में रहेंगे और यहां पर ये गोचर करेंगे, समझ जाइए 11 फरवरी 2025 तक। उसके बाद ये भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो ये समझ जाइए कि बुध आपको सबसे अच्छे परिणाम जो देने का काम करेंगे वो फरवरी के महीने से अच्छे परिणाम देंगे। स्वास्थ्य के लिहाजा से समय बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि जनवरी के महीने में भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस वाले भाव में गोचर करेंगे, तो व्यापार और बुद्धि को बढ़िया बनाने का काम करेंगे। लेकिन जब ये अष्टम भाव में आएंगे कुछ दिनों के लिए, तो यहां पर उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2025 तक। और इस टाइम पर कोई बड़ा काम आपको नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ना कोई जो है इन्वेस्ट करना है, ना ही कोई जो है नया कार्य आपको प्रारंभ करना है। 24 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक कोई भी नया काम आपको नहीं करना है। 11 फरवरी को जब ये भाग्य भाव में आएंगे तो आपके लिए सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। आप जिस चीज पर आप दिमाग लगाएंगे और प्लानिंग बनाएंगे, उस पर कार्य करेंगे तो सफलता देने का काम करेंगे। व्यापारिक स्थिति को बढ़िया बनाने का काम करेंगे और ज्ञान में वृद्धि करेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। मार्च अप्रैल के महीने की यदि हम बात करें तो कैरियर के भाव में, उसके बाद फिर ये लाभ भाव में, मतलब अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे लगातार। देखा जाए तो बुध जो है आपको अगस्त के महीने तक 2025 में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें गुरु के बारे में, गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और गुरु जो है आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जबकि ये कैरियर के मालिक है, दसम भाव के मालिक है और विवाह के मालिक है, दाम्पत्य जीवन के मालिक है, व्यापार के मालिक है, दैनिक आय के मालिक है। और गुरु का गोचर 12वें भाव में मिला जुला देखने को मिलता है। यहां पर उतने नेगेटिव भी परिणाम देखने को नहीं मिलते, क्योंकि गुरु काल पुरुष की कुंडली में ये गुरु का पक्का भाव माना जाता है। इसलिए मोक्ष कारक भी यहाँ पर गुरु है, इसलिए ज्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं देते, लेकिन संघर्ष बहुत करवाते, परेशानियां उत्पन्न करते। अब कैरियर में तो दिक्कत दे ही रहे हैं मिथुन राशि पर, लेकिन वैवाहिक जीवन पर भी जो है दिक्कत यहां पर बनी हुई है। कई लोगों का वैवाहिक जीवन जो है बहुत ज्यादा खराब है, विवाद में स्थिति चल रही है, बहुत कंप्रोमाइज करके चल रहा है और दैनिक आय में भी कमी देखने को मिल रही है, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और गुरु जो है पैसा सबसे ज्यादा खर्च करवा रहा है हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में, या अनलीगल खर्च करवाने का काम कर रहा है। व्यय ज्यादा हो रहे हैं, बचत जो है बहुत कम हो पा रही है। तो ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुरु धन के मालिक है, धन के कारक है और व्यय भाव में बैठेंगे तो धन का व्यय करेंगे। तो खर्चे जो है गुरु अभी सबसे ज्यादा करवाने का काम कर रहे हैं, सेविंग अभी नहीं हो पा रही है। अब गुरु जो है 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, उन लोगों के लिए तो बढ़िया है, कैरियर बढ़िया सेट हो जाएगा, क्योंकि ये कैरियर के मालिक है। विदेश भाव में, व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये व्यय का भी भाव है और विदेश का भी भाव है, तो विदेश जाने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। साथ ही साथ विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छे अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, एक बेहतर स्थिति रहेगी। लेकिन यदि आप देश में ही रहते हैं
जन्म स्थान के आसपास ही रहते हैं तो परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे, ऑफिस में माहौल खराब करने का काम करेंगे, प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, काम काज करने का मन नहीं रहेगा। और ये स्थितियां यहां पर देखने को मिलेगी। अब ये कब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी? ये बनी रहेगी 14 मई 2025 तक। 14 मई 2025 को जब आपकी राशि मिथुन राशि में लगन भाव में आ जाएंगे तो व्यापार के लिए, नौकरी के लिए सबसे बढ़िया स्थिति हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। यदि कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो मई तक मत करिए, क्योंकि यदि आपने परिवर्तन कर लिया और जहां पर आपने परिवर्तन किया वहां पर भी ये स्थिति बन सकती है जिस प्रकार से अभी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गुरु जो है 12th हाउस में रहेंगे। तो यदि कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो मई के बाद करिए। सबसे बढ़िया समय आपके लिए रहेगा जून से, क्योंकि शनि की स्थिति भी बढ़िया हो जाएगी। तो जो बदलाव करना है वो जून से करिए, और जो आपको सफलताएं मिलेगी वो आपको मिलेगी जून के महीने से, जून 2025 से। जून 2025 से जो आपका समय प्रारंभ होगा पीछे मुड़ने वाला नहीं है। सफलता आपको मिलती जाएगी और फिर जो है किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मई के महीने में आ जाएंगे ये आपकी राशि में, अद्भुत परिणाम देंगे। अब जब आपकी राशि में आएंगे तो स्वास्थ्य के लिहाजा से सबसे बढ़िया समय रहेगा। यदि हेल्थ खराब है, अभी कई लोगों की हेल्थ जो है खराब चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है, तो मई के बाद जून के महीने से हेल्थ में जो है कहीं ना कहीं जो है अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि जो होती है, 3 दृष्टियां होती है और ये बड़ी अद्भुत होती है। 5वीं दृष्टि इनकी पंचम भाव में पड़ेगी। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा जून से। संतान के लिए, संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो ये समझ जाइए कि मई के बाद जून से बहुत अच्छा समय रहेगा। वही फाइनेंशियल स्थिति में कोई दिक्कत चल रही है, बहुत अच्छा समय रहने वाला है जून के बाद। वही देखा जाए तो यदि आप शेयर मार्केट या अन्य क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग क्षेत्र या सेल्स वाले क्षेत्र या बैंक फाइनेंस वाले क्षेत्र, एजुकेशन वाले क्षेत्र, तो सबसे अच्छी सफलता आपको जून के बाद देखने को मिलेगी। अब गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, संबंध नहीं बन पा रहा है, तो समझ जाइए कि 14 मई के बाद जब गुरु आपकी राशि में आएंगे तो पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को, विवाह वाले भाव को, दाम्पत्य जीवन वाले भाव को देखेंगे। और देखेंगे तो विवाह जिनका नहीं हुआ है विवाह करवाएंगे, और जिनका विवाह हो गया है तो दाम्पत्य जीवन को बेहतर करने का काम करेंगे। और ये जो भाव है ये व्यापार का भी भाव है, तो व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो व्यापार को सुधारने का काम करेंगे, ग्रोथ देने का काम करेंगे। ये जो भाव है छोटी यात्राओं का भाव है, यात्राएं भी करवाएंगे। ये जो भाव है दैनिक आय का है, दैनिक आय में वृद्धि करवाने का काम करेंगे। वही नवम दृष्टि गुरु की आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, और भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण जो आपके पेंडिंग कार्य है, काम बन नहीं पा रहे हैं, जो 2 दिन का काम 10 दिन में हो रहा है, विलंब हो रहा है, परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, वो परेशानियां जो है समाप्त होंगी और आपका काम बनने लगेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का आपको साथ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का साथ आपको मिलेगा। तो ये आपकी स्थिति में सुधार होगा। गुरु धन के मालिक है, धन के कारक है, धन में वृद्धि करेंगे। संतान के कारक है, संतान का सुख देंगे। विवाह के कारक है, विवाह करवाने का काम करेंगे। वैवाहिक जीवन के कारक है तो वैवाहिक जीवन को सुधारने का काम करेंगे। और फाइनेंशियल स्थिति के कारक है तो फाइनेंशियल स्थिति को भी बेहतर करेंगे। अब यहां पर 14 मई 2025 से लेकर अक्टूबर 20 अक्टूबर 2025 तक आपकी राशि में रहेंगे, और उसके बाद ये आ जाएंगे उच्च राशि में। यहां पर 100% जो है पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम जो है गुरु करते हैं, जबरदस्त लाभ देंगे। अब ये धन का भाव है, कुटुंब परिवार का भाव है, धन की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, कई सारे स्रोत पैदा करेंगे, तिजोरियों को खोलने का काम करेंगे, आय के माध्यम आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां पर ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे, दिसंबर तक ही रहेंगे, और दिसंबर में राशि परिवर्तन करके ये आ जाएंगे आपकी राशि में पुनः। तो पुनः फिर यहां पर अच्छे परिणाम देंगे। दोनों ही जगह अच्छे परिणाम जो है गुरु के देखने को मिलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलने वाली है, लेकिन सबसे अच्छा जो समय आपका रहेगा धन से संबंधित बड़े लाभ, जैसे लॉटरी लग जाना, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से बड़ा लाभ हो जाना, ये आपको आजमाना है अक्टूबर 20 अक्टूबर से लास्ट दिसंबर के बीच।
आपको लॉटरी जरूर खरीदना है, कहीं ना कहीं आपको बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। या फिर पॉलिसी मिल सकती है, रिकवरी आ सकती है, यदि किसी को पैसा दिया है वो वापस नहीं कर रहा तो इस टाइम पे पैसा मिल सकता है। तो धन आने के कोई स्रोत पैदा हो सकते हैं अचानक, क्योंकि धन भाव में गुरु उच्च राशि में जब गोचर करते हैं तो धन में वृद्धि करते, कई सारे क्षेत्रों से धन लाभ देने का काम करते, तो ये एक बेहतर स्थिति है, ध्यान रखना है। अब गुरु जो है आपकी राशि में, ये समझ जाइए 2026 तक, मई तक प्रभाव बनाएंगे, अप्रैल मई तक। उसके बाद ये कर्क राशि में आ जाएंगे, तो यहां पर 2027 तक रहेंगे। अब 2027 तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, ये अद्भुत समय रहेगा। ये समझ जाइए मई 2025 से लेकर के एक साल का, मई 2026 से लेकर 2027, मई 2026 से 2027 के बीच गुरु धन भाव में गोचर करेंगे। सबसे बढ़िया समय ये रहने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत रहेगी, धन से संबंधित कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। तो ये आपको समय विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि गुरु जब भी धन भाव में गोचर करता है तो यही एक मौका है, और ये मौका मिलता है 12 साल के बाद। तो 12 साल के बाद जो है गुरु जो है आपको धन देने का काम करेंगे और अपार संपत्ति देने का काम करेंगे। कुटुंब परिवार से अच्छा सहयोग मिलेगा, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद यदि हम बात करें शनि के बारे में, शनि की क्या स्थिति रहने वाली है आपके लिए। शनि जो है 29 मार्च 2025 तक भाग्य भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और भाग्य भाव में शनि अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि शनि वैसे भी आपके लिए योग कारक है, सदैव शुभ है, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो मार्च तक भी ये आपको अच्छे परिणाम ही देने का काम करेंगे, जैसे भाग्य का साथ भी मिलेगा, और जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी उसमें धीरे धीरे आपको दिन प्रतिदिन सफलता भी मिलती जाएगी। लेकिन यही शनि 29 मार्च 2025 को जब आपके कैरियर के भाव में आएंगे, तो समझ जाइए कि 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 का जो समय है ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कैरियर में बड़ा नुकसान भी हो सकता है, जैसे नौकरी जा सकती है, व्यापार में दिक्कत आ सकती है, कोई साथ जो दे रहा था लंबे समय से वो साथ छोड़ सकता है, पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है, दैनिक आय में कमी आ सकती है। तो ये 1.5 महीने का जो समय है बड़ा सावधानी वाला है, क्योंकि राहु और शनि की युति बहुत खराब मानी जाती है। ये दोनों ही पापी ग्रह जहां पर ये बैठते हैं वहां पर ये खराब करने का काम करते हैं, और ये कैरियर के भाव में विराजमान रहेंगे। बहुत ही ध्यान रखना है और सतर्क रहना है। 2025 में 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक बड़ी सावधानी रखना है, कोई डिसीजन नहीं लेना, ना ही नौकरी चेंज करना है। यदि माहौल खराब है तो बिल्कुल आपको बने रहना है, कोई एक्शन आपको नहीं लेना है, नौकरी छोड़ना ही नहीं है। और व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो व्यापार को बढ़ाना नहीं है, या नया व्यापार आपको चालू नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 18 मई को जैसे ही राहु आपके भाग्य भाव में कुंभ राशि में आएंगे और शनि यहां पर स्वतंत्र रूप से जब गोचर करेंगे, तब स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। फिर जो है 18 मई के बाद आपको सक्सेस मिलना प्रारंभ हो जाएगी, और धीरे धीरे आपको ग्रोथ ही मिलेगी। शनि दसम भाव में राजनीति कारक माने जाते हैं, राजनीति वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, स्वयं का काम कर रहे हैं, या फिर आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, सॉफ्टवेयर, या फिर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम, नेटवर्किंग से जुड़े हुए कार्य, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम, मशीनरी से जुड़े हुए काम, या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम करते हैं, तो अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। हार्ड वर्क यदि आप करते हैं तो अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है। शनि आपको 2.5 वर्ष तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वही राहु जो कि आपके भाग्य भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, ये भाग्य को खोल देते हैं। और जब भी राहु भाग्य भाव में आते हैं बड़े बड़े लाभ देते हैं, जैसे लॉटरी लग जाना, अचानक किस्मत पलट जाना, रंक से राजा बन जाना, ये स्थितियां यहाँ पर राहु करता है। और राहु एक अद्भुत ग्रह है, इस कारण से राहु के अद्भुत परिणाम आपको 1.5 वर्ष तक देखने को मिलेंगे। 2025 से लेकर के 2027 तक जो है राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो 2.5 वर्ष तक जो है शनि भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि योग कारक है, और
शनि जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग में रहेंगे और राजयोग में होने के कारण 2.5 वर्ष जो है शनि अच्छे परिणाम देंगे और शनि अच्छे हैं तो राहु भी अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि शनिवत राहु, शनि के अनुसार ही फल जो है राहु देने का काम करते हैं। तो भाग्य में वृद्धि और भाग्य को चमकाने का काम जो है राहु करने वाले। केतु के बारे में बात करें, जो कि केतु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये मार्च तक थोड़ा सा टेंशन देंगे, मानसिक टेंशन आपको बना रहेगा, माता के स्वास्थ्य पर भी चिंता बनी रहेगी, पारिवारिक माहौल को भी केतु यहां पर खराब करते हैं। लेकिन 29 मार्च 2025 को जब ये तीसरे भाव में आएंगे तो अद्भुत परिणाम देने का काम करते हैं। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो अच्छा सक्सेस देंगे। यदि आप टेंडर लेते हैं, ठेकेदारी करते हैं, कमीशन वाले काम करते हैं या फिर जो है स्वयं का कोई काम करते हैं तो केतु यहाँ पर सक्सेस देने का काम करते हैं। तो केतु की स्थिति भी जो है 29 मार्च के बाद अच्छी रहने वाली है और केतु के क्षेत्रों में अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम हो और चाहे वो ठेकेदारी से जुड़े हुए कोई भी काम हो, कमीशन से जुड़े हुए कोई भी काम हो, केतु अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। तो शनि की स्थिति आपके लिए बहुत शानदार है, राहु की स्थिति आपके लिए बहुत शानदार है और गुरु भी जो है 14 मई के बाद आपके लिए अद्भुत रहने वाले हैं। ये चारों ग्रह का जो अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा वो जून के महीने से देखने को मिलेगा। जून के महीने से जो है बड़ा बदलाव आपको जो है देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जनवरी से लेकर के मार्च तक चिंताएं आपकी बनी रहेगी। हालांकि धीरे धीरे आपका समय सुधरेगा मार्च तक, लेकिन 29 मार्च से जो है 18 मई तक का समय आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय को आपको ध्यान रखना है। 18 मई के बाद धीरे धीरे जो है समय आगे आपका बहुत अद्भुत रहने वाला है। सूर्य जो है हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। ये समझ जाइए कि फरवरी के बाद सूर्य के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आपको अद्भुत परिणाम देंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, पिता के साथ संबंध को मजबूत करेंगे, कैरियर में बेहतर लाभ देने का काम करेंगे और सूर्य जो है ये समझ जाइए कि फरवरी मार्च अप्रैल तक बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वही शुक्र, शुक्र जो कि 28 जनवरी 2025 तक आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और शुक्र जो है आपके विदेश भाव के मालिक है, शिक्षा भाव के मालिक है, शिक्षा को बेहतर करने का काम करेंगे। पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है पूरा वर्ष 2025। संतान उत्पत्ति के लिए समय मई के बाद बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। विदेश की यात्राओं के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। 28 जनवरी को शुक्र आ जाएंगे उच्च राशि में, अद्भुत परिणाम देंगे। जब उच्च राशि में कैरियर के भाव में शुक्र आएंगे तो यदि आप कार्य क्षेत्र या तो आप फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए काम करते हैं या फिर आप कला फैशन डिजाइनर से जुड़े हुए काम करते हैं या फिर आप लेखक हैं, कवि है, इंस्टीट्यूट चलाते हैं या फिर आप जो है डिजिटल वाले काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, तो यहां पर शुक्र बहुत अच्छी सफलता देने का काम करते हैं। ये समझ जाइए शुक्र आपको पूरे वर्ष भर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 2026 में भी शुक्र की स्थिति बढ़िया रहने वाली है और 27 में भी शुक्र आपको अद्भुत परिणाम देंगे। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बड़ी शानदार है और अच्छे परिणाम भी देने का काम करने वाले हैं। शुक्र के बाद यदि हम बात करें बुध के बारे में, तो बुध जो है ये समझ जाइए कि फरवरी के बाद आपको अद्भुत परिणाम देंगे और बुध भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के योग भी फरवरी 2025 से बनाना प्रारंभ कर देंगे। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो फरवरी के बाद जो है कहीं ना कहीं स्रोत पैदा करेंगे और यही बुध आपको जो है मई महीने के बाद जो है बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, अद्भुत परिणाम देंगे। तो देखा जाए 2025 स्वास्थ्य के लिहाजा से बढ़िया रहेगा, संतान के लिए अच्छा समय रहेगा, विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और मई के बाद कैरियर के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जून 2027 तक का जो समय आपके लिए रहेगा, क्योंकि शनि जून 2027 तक आपके कैरियर के भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद शनि जो है आ जाएंगे लाभ भाव में, मेष राशि में शनि का गोचर होगा। तो जून 2027 तक ये ग्रह आपको अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे। हालांकि अभी गुरु के उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, लगभग 1 साल से यहाँ पर ज्यादा संघर्ष करवाने का काम कर रहे हैं। वही राहु जो है थोड़ा सा उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जैसे भाग्य भाव में आएंगे तो राहु के भी अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे और शनि जो है हालांकि सपोर्ट करने का काम आपको पहले से भी कर रहे हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद।
यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।